हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग भाई, फटाफट से ज्वाइन कर लो यार, है ना। कोई इधर उधर देख रहा है तो इधर की तरफ ध्यान दे लो क्लास में। हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम थोड़ा रह गया था भाई, बताओ कहाँ से शुरू करना है, कौन से वाला पार्ट रह गया था बता दो जरा। हाँ जी बिल्कुल, नमस्कार, आदाब, राम राम। हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम कहाँ तक का हो गया था ये तो बताओ। हाँ चलो ठीक है, अभी के लिए क्या कर रहे हैं तो आप अभी मैं आपको उसकी एक क्लास बेटा जी अलग से रख देंगे, ठीक है। अगली क्लास उसी की रख देंगे। अभी दूसरे बैच के भी बच्चे हैं तो हम आईनी की स्टार्ट करते हैं। तो जो बाकी बैचेस के बच्चे भी आ रखे हैं, दूसरे बैच का कोई है जिससे हम आज पहली बार मिल रहे हैं, उन लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम कर लिया है क्या बेटा? जो केमिकल का 10 मिनट का पार्ट रह गया था उसको मैं डिस्कशन क्लास में करा दूंगा। 1-2 दिन में डिस्कशन क्लास लगा लेंगे, कल परसों में लगा लेंगे वो क्लास, कल परसों में लगा लेंगे। अब मुझे ये बता दो कि भाई जो बाकी दूसरे बैच के बच्चे हैं उन लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया है? जिन लोगों को मैंने कराया था उनके में थोड़ा सा बचा हुआ है 10-15 मिनट का, बाकी लोग बताओ। ठीक है चलो भाई, है ना। अभी आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू कर रहे हैं, प्लीज अभी लिखना बंद करो भाई, ऐसे तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। कल ही रख लेंगे, कल या परसों में बोल रहा हूँ ना आपको, क्लास रख लेंगे। जो केमिकल का जिनका भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है उस पार्ट का यहाँ पे यूज भी नहीं है ज्यादा। अभी आयनिक इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्लीज सब लोग इधर की तरफ ध्यान दीजिए। देखिए आयनिक इक्विलिब्रियम की क्या कहानी है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में हम बात करेंगे बेसिकली किसकी। आपके पास क्या होते हैं, दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट होंगे। एक होंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो 100% डिसोसिएट करेंगे, 100% डिसोसिएट करेंगे। इसका मतलब है कि रिएक्शन किधर जाएगी, एक ही डायरेक्शन में जाएगी। तो इसका मतलब है कि ओनली एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। इसका मतलब कैसी रिएक्शन होगी बेटा जी? सर इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी। कैसी रिएक्शन होगी? इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी, ठीक है। मतलब इरिवर्सिबल का मतलब क्या हो गया कि सर यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम का रोल नहीं आएगा, एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम का रोल नहीं आएगा, कोई इक्विलिब्रियम का रोल नहीं आएगा। और दूसरे होते हैं मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट। दूसरे मेरे पास क्या होंगे? दूसरे मेरे पास होंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं? जो पार्शियली डिसोसिएट करते हैं।
जो क्या होते हैं, पार्शियली डिसोसिएट करेंगे बेटा जी। अगर कोई पार्शियली डिसोसिएट कर रहा है, अगर कोई पार्शियली डिसोसिएट कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि उसका डिसोसिएशन 100% नहीं हो रहा, मतलब वो रिएक्शन 100% फॉरवर्ड नहीं जा रही। तो इसका मतलब है कि ये 100% फॉरवर्ड नहीं जा रही, इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों रहेंगे। इसका मतलब ये रिएक्शन किस तरफ होगी सर, ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाएगी और रिएक्शन बैकवर्ड भी जाएगी, जैसा केमिकल में आप लोगों ने पढ़ा था। अब इसमें क्या आएगा सर, इसके अंदर कंडीशन आएगी इक्विलिब्रियम की। किसकी कंडीशन आएगी सर, इसमें कंडीशन आती है इक्विलिब्रियम की। ठीक है, हमें यही पढ़ना है। तो हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम जो कंडीशन आएगी वो किसके अंदर आएगी सर, इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कोई किसी तरीके का इक्विलिब्रियम नहीं आता, क्योंकि रिएक्शन केवल किस डायरेक्शन में जाती है, ओनली एंड ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है रिएक्शन। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हम बात करें, जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया एक HI दिया, HI आपको HI दिया, HI को जैसे ही आपने पानी में डाला, तो HI को जैसे ही आपने पानी के अंदर डाल दिया तो क्या बन गया बेटा जी सर, बन गया H प्लस एक्वस और I माइनस एक्वस। तो ये था HI एक्वस। ठीक है, पानी में डाल रखा है तो यही रहा होगा। अब एक बात समझ लेना बेटा जी, HI क्या है सर, HI ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड ही है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो 100% आयोनाइज करेगा। ऐसे ही HCl होगा तो भी वो 100% ही आयोनाइज करेगा। एक्वस लिखा है मतलब पानी में डाला हुआ है, तो क्या बनाएगा, H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। तो ये किसकी कैटेगरी में आएंगे सर, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएंगे। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, 100% डिसोसिएट करते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। तो अब इनके केस में हम देखिए, आपको चीजें समझाता हूं मैं। सबसे पहले कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, तो अगर मैं मान लीजिए आपके सामने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, जैसे सपोज करिए मैंने आपके सामने ले लिया H, जैसे सपोज करिए मैंने आपके सामने ले लिया HCl, तो HCl एक्वस से क्या मिलेगा हमें, HCl को पानी में डाल दो, HCl को पानी में डाल दो। जैसे ही आपने HCl को पानी में डाला क्या मिल गया सर, H प्लस एक्वस मिल गया और Cl माइनस एक्वस मिल गया। तो ये क्या हो गया, आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड की कहानी होगी। ये 100% डिसोसिएट करेगा। मतलब इसका क्या मतलब है, अगर मान लीजिए ये मेरे पास 0.1 मोलर होता तो ये पूरा का पूरा डिसोसिएट कर जाता है। इनिशियली H प्लस और Cl माइनस नहीं है, ये 100% डिसोसिएट कर गया, ये भी 0.1 और ये भी 0.1। मोलरिटी मतलब कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी ये दे रखी है। तो टाइम बराबर 0 पे ये है और टाइम बराबर थोड़े टाइम बाद आपके पास कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% डिसोसिएट कर जाएगा। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो 100% डिसोसिएट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कहानी है। किसकी कहानी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कहानी। अब देखिए यहाँ पे एक बात आपको समझ के चलनी है, यहाँ पे एक बात आपको समझ के चलनी है कि यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम की बात नहीं होगी, कोई इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात नहीं होगी, यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। चलिए इतनी बात तो सबको क्लियर ही होगी, आसान सी बात है सर। अगर मेरे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट होता, अगर मेरे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट होता, जैसे कोई वीक एसिड ले लो, जैसे ले लो CH3COOH, वो कैसे डिसोसिएट करेगा, पानी में डाल दोगे तो सर बना लेगा CH3COO माइनस और H प्लस। तो बेटा जी ये रिएक्शन 100% फॉरवर्ड नहीं जाएगी। सपोज करो ये 0.1 मोलर दे रखा था, टाइम बराबर 0 पे, और टाइम बराबर जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ये 0.1 में से कुछ x कम हो जाएगा, ये x बनेगा, ये x बनेगा। इनिशियली कितने थे, 0 थे। तो ये रिएक्शन 100% फॉरवर्ड नहीं जा रही। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में आप इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, इस रिएक्शन में आप इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, इस रिएक्शन में आप इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे। तो वहां पे कोई इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी क्योंकि ये कैसा है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट या वीक एसिड है। ठीक है, वीक एसिड के केस में अब देखिए ये सबके सब किस में घुले हुए हैं, पानी में, मतलब एक्वस है, एक्वस है, एक्वस है। तो बेटा जी ध्यान रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे केवल केसी की बात होगी, कोई केपी की बात नहीं होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे आप ध्यान रख लेना कि आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर, आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होते हैं, सब चीजें एक्वस मीडियम होता है। क्या होता है, एक्वस मीडियम होता है, एक्वस मीडियम होता है। कोई गैसेज नहीं होती, नो गैसेज, कोई गैसेज नहीं होगी, सो नो केपी,
कोई केपी नहीं होता, ओनली क्या होता है, ओनली केसी विल बी देयर, ओनली केसी से डील करनी है। आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो तरीके के होते हैं, एक केपी और एक केसी, लेकिन यहाँ पे हमें किससे डील करनी है, केसी से डील करनी है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का पता चला, वहां पे 100% डिसोसिएट हो गया, ये 100% डिसोसिएट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उसकी बात अभी हम करते हैं। ये तक बात क्लियर है, पहले बताओ ये वाली बात क्लियर है, अभी बताऊंगा कि क्यों नहीं क्लियर हुआ। तो यहाँ पे दो बात सीखी कि स्ट्रॉन्ग में कोई इक्विलिब्रियम का मैटर नहीं आएगा, वीक वाले में इक्विलिब्रियम आएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम में भी केवल केसी कहेंगे, केपी नहीं कहेंगे। तो इसका जो केसी लिखोगे वो क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। प्रेशर की बात कर ही नहीं सकते। प्रेशर की बात क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सर यहाँ पे गैसेस थोड़ी है जिनका प्रेशर ले लोगे, सबके सब एक्वस है, सबके सब क्या है, एक्वस है। इसका मतलब कोई प्रेशर नहीं होगा तो कोई केपी नहीं होगा। यहां तक का बताओ फटाफट से। हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था बेटा जी, उसको डिस्कशन क्लास में ले लेंगे। ये तो बता दो क्लियर हो गया क्या भाई, प्लीज थोड़ा तो रिप्लाई करना शुरू करो यार। चलिए आ ही गया होगा अब ये तो। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि भाई क्या किस वजह से हमने कोई स्ट्रॉन्ग कहा और कोई वीक कहा। देखिए किस तरीके से। तो अगर आप एक भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करोगे या वीक एसिड की बात करोगे तो किस तरीके से होगा। देखिए आपने HCl लिया, आपने उसको पानी में डाल दिया, तो पानी ने इसको किस में तोड़ दिया, H प्लस और Cl माइनस में। पानी ने इसको किस में तोड़ दिया, H प्लस और Cl माइनस में। क्यों तोड़ दिया, क्योंकि सर वाटर होता है तो वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है, वाटर का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जिससे वो चीजों को किसमें ब्रेक कर देता है, आयंस में। तो पानी क्या होता है, पानी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हाई होती है, उसकी वजह से वो कोई भी आयनिक सब्सटेंस उसके पास जाएगा ना जो आयंस में डिसोसिएट हो सकता है तो उसको आयंस में ब्रेक कर देता है। तो पानी ने इसको 100% तोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे जो Cl माइनस है, यहाँ पे जो Cl माइनस है, क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का। उनका साइज होता है थोड़ा बड़ा, तो क्लोरीन का जो साइज है वो बड़ा है, और बड़े साइज पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो चार्ज क्या हो जाएगा बेटा जी, आपको पता है सर, चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। बड़े साइज पे चार्ज आएगा तो क्या हो जाएगा सर, चार्ज का डिस्पर्जन हो जाएगा, चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा। चार्ज फैल गया, डिस्पर्स हो गया, मतलब इधर उधर फैल गया। बड़े साइज पे चार्ज फैल गया ना, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, साइज उसका बड़ा होगा। सेकंड पीरियड के कंपैरेटिवली तो साइज बड़ा ही होगा ना बेटा जी। तो अगर उसका चार्ज इस तरीके से डिस्पर्स हो गया तो इसका मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। अगर इसका नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, अगर इसका नेगेटिव चार्ज स्टेबल है तो ये नेगेटिव चार्ज H प्लस के साथ मिलकर बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, तो कोई बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगी, कोई बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगी। ओनली कैसी रिएक्शन होगी सर, ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही होगी। कैसी रिएक्शन हो रही होगी, ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, बैकवर्ड तो होगी नहीं। तो अब एक बात बताओ, कोई रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में चलती रहे, एक ही डायरेक्शन में चलती रहे, फॉरवर्ड ही जाते रहूं मैं, फॉरवर्ड ही जाते रहूं, तो एक टाइम पे तो 100% डिसोसिएट हो ही जाऊंगा। हाँ सर बिल्कुल 100% डिसोसिएट हो जाएगा। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन आपने C ले रखी है तो ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, और ये पूरा खत्म हो गया, ये भी C बन गया, ये भी C बन गया। ठीक है, ये भी C बन गया, ये भी C बन गया। सर ये रिएक्शन बैकवर्ड में क्यों नहीं जा रही, तो बेटा जी ध्यान रखना, इसका जो नेगेटिव चार्ज है, जो आपके पास Cl दे रखा है, उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि सर क्लोरीन का साइज होता है थोड़ा बड़ा, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, उसका साइज होगा बड़ा, बड़ा साइज होगा तो वो नेगेटिव चार्ज को क्या कर लेगा, बड़े साइज पे क्या कर लेगा, डिस्पर्स कर लेगा। तो इसने बड़े साइज पे चार्ज को क्या कर लिया है, डिस्पर्स, और उस डिस्पर्जन की वजह से नेगेटिव चार्ज हो गया स्टेबल, वो स्टेबल हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये स्टेबल है, ये भी मान लीजिए थोड़ा स्टेबल है, और ये H प्लस के साथ अब मिलके वापस से बैकवर्ड नहीं जाएगा, H प्लस के साथ मिलके बैकवर्ड रिएक्शन नहीं करेगा। इसीलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में 100% डिसोसिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, 100% डिसोसिएट हो जा रहा है। अगर मान लीजिए मेरे पास होता कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर मेरे पास कोई वीक एसिड होता है, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है,
अगर मेरे पास होता कोई वीक एसिड जैसे कि CH3COH, उसको मैंने पानी में डाल दिया, तो पानी का काम क्या है सर, पानी इनको तोड़ेगा, तो पानी इसको तोड़ रहा है, पानी ने इसको तोड़ना शुरू किया। किसमें तोड़ना शुरू करा? CH3CO- और H+ में। अब ये पानी का काम क्या है, पानी तो चीजों को आयंस में तोड़ता है, तो पानी तो इसको तोड़ता जा रहा है। अब क्या होगा बेटा जी कि यहाँ पे जो नेगेटिव आया है, देखो इसको क्या लिख सकता हूं सर, यहां से बना H+ प्लस CH3COO-। यहां पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है CH3C+O-, वो नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है सर? वो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे। और ऑक्सीजन किसका एलिमेंट है सर? ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। अब सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट का साइज जो रहेगा वो छोटा रहेगा। ये किसका एलिमेंट है? सेकंड पीरियड का। अब सेकंड पीरियड वाला एलिमेंट का साइज जो है वो छोटा है, साइज जो है छोटा है, ऑक्सीजन का जो साइज है वो छोटा है। अब छोटे साइज पे चार्ज उतना ज्यादा डिस्पर्स नहीं हो पाएगा। भाई बड़ा साइज होता तो चार्ज को फैला लेता, अगर किसी का भी बड़ा साइज है तो वो चार्ज को फैला लेगा, डिस्पर्जन कर लेगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसका नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे छोटा साइज है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो उसका साइज छोटा है। छोटा साइज होने की वजह से चार्ज का उतना अच्छे से डिस्पर्जन नहीं हो पाएगा। अगर उतना अच्छा चार्ज का डिस्पर्जन नहीं हो पा रहा, इसका मतलब है ये नेगेटिव उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये नेगेटिव उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ रेजोनेंस भी तो हो रही है, आपने पढ़ाई है, यहाँ रेजोनेंस भी तो हो रही है, लेकिन बेटा जी हमेशा ध्यान रखना, ये जो चार्ज का डिस्पर्जन होता है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है रेजोनेंस से। भाई आप देखते हो ना कौन सा फैक्टर बड़ा है, जैसे इंडक्टिव के रेस्पेक्ट में रेजोनेंस बड़ा फैक्टर होता है, वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारे पास ये हो रही है ना रेजोनेंस के कंपैरिजन में जो डिस्पर्जन वाला फैक्टर है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। रेजोनेंस के कंपैरिजन में जो डिस्पर्जन वाला फैक्टर है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया सर, यहाँ पे आप बता रहे हो कि ये नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ये छोटे साइज पे है, तो इसका मतलब नॉट मच डिस्पर्जन ऑफ नेगेटिव चार्ज, नॉट मच डिस्पर्जन ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का इतना ज्यादा डिस्पर्जन नहीं हो रहा, सो नॉट स्टेबल। तो ये उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। अगर स्टेबल नहीं है तो बताइए ये इसके साथ जुड़कर वापस से ये बना लेगा या नहीं बना लेगा? हाँ सर, वापस से ये बना लेगा। तो इसका मतलब है कि इसमें रिएक्शन किधर जारी होगी सर? इसमें रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जारी होगी, इसमें रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जारी होगी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में समझ में आ गया आपको कि स्ट्रॉन्ग एसिड में बैकवर्ड रिएक्शन क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि सर स्ट्रॉन्ग एसिड में जो नेगेटिव चार्ज आता है वो यहाँ पे क्लोरीन पे आ रहा था, और अगर क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था तो वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है कंपैरेटिवली ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज के, क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है। साइज बड़ा है तो चार्ज का डिस्पर्जन हो गया, चार्ज का डिस्पर्जन हो गया तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया तो कोई बैकवर्ड रिएक्शन नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे CH3COH में नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है? CH3COO- पे। अब आप कहोगे रेजोनेंस, तो मैंने बता दिया रेजोनेंस डिस्पर्जन के कंपैरिजन में बहुत छोटा इफेक्ट है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। अगर स्टेबल नहीं है तो वापस से H+ के साथ मिलकर किधर चला जाएगा? बैकवर्ड चला जाएगा। बताइए यहां तक की बात समझ में आ रही है? बताइए यहां तक की बात समझ में आ रही है क्या? यहां तक की बात समझ में आ रही है क्या? हाँ समझ में आ गया। अब देखिए इसमें, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रही थी सर, हो रही थी, लेकिन देखिए बेटा जी दो ऑक्सीजन के बीच में हो रही थी, दो के बीच में हो रही थी, तो उतना ज्यादा चार्ज इसमें, उतना ज्यादा इसमें चार्ज का डिलोकलाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की, तो वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में पढ़ा है तो वहां पे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं ऑक्सीजन, तो वहां पे नेगेटिव चार्ज कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है, यहाँ के कंपैरिजन में, यहाँ के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, यहाँ के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये दोनों बात आप समझ लीजिएगा। अब कोई मुझसे कहे कि सर एक बात बताइए कि H और Cl मिलके HCl बना ले, लेकिन बेटा जी पानी में क्या है, पानी की प्रॉपर्टी क्या है कि वो चीजों को आयंस में तोड़ता है। तो पानी ने इनको तोड़ दिया, लेकिन अब ये वापस से जुड़ नहीं पा रहे।
पानी इसको भी तोड़ रहा है, पानी इसको भी तोड़ रहा है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट आपस में जुड़ नहीं पा रहे, वीक वाले आपस में जुड़ जाते हैं, वीक वाले आपस में जुड़ जाते हैं क्योंकि उनका नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। बेटा न्यूट्रल HCl ज्यादा स्टेबल है, आपकी बात सही है, न्यूट्रल कंपाउंड तो हमेशा चार्ज से ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये दोनों जुड़ के उधर जाएंगे तभी तो न्यूट्रल बनाएंगे। बेटा ये जुड़ ही नहीं रहे, क्यों नहीं जुड़ रहे? क्योंकि इसका नेगेटिव कंपैरेटिवली स्टेबल है और HCl को पानी तोड़ता जा रहा है। भाई इलेक्ट्रोलाइट पानी में जाएगा तो पानी उसको डिसोसिएट करेगा या नहीं करेगा? हाँ सर कर लेगा, समझ रहे हो। और आप ये कह रहे हो कि ऐसा क्यों, तो देखो जैसे ही पानी के अंदर H+ आए, आपको पता है ना ऑक्सीजन OH2 ये डेल्टा नेगेटिव, इसको क्या करता है सर? इसको स्टेबलाइज कराता है। कैसे स्टेबलाइज कराता है सर? ये इंटरेक्शन की वजह से, ठीक है। Cl- को कौन स्टेबलाइज कराता है? Cl- को सर ये H+ स्टेबलाइज कराते हैं, तो इनका तो स्टेबलाइजेशन हो ही रहा है ना बेटा जी, ठीक है। तो कोई भी चीज आयन पानी में जाने के बाद इलेक्ट्रोलाइट क्या दे देता है? आयंस दे देता है। जैसे NaCl को पानी में डालो, क्या बनेगा? Na+ और Cl-। सर ये वापस से जुड़ के ये क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि बेटा जी ये स्टेबल है, स्टेबल है और पानी भी इनको सपोर्ट कर रहा है। कैसे सपोर्ट कर रहा है पानी? सर पानी इनको ऐसे सपोर्ट कर रहा है, यहां से पानी है, पानी के साथ इनका इंटरेक्शन यूं हो रहा है। चलिए ठीक है, अब देखिए, अब आप में से कोई कहे, आप में से कोई कहे, आप में से कोई मुझे कहे कि ये सर स्ट्रॉन्ग एसिड था जो 100% डिसोसिएट हो गया, वीक एसिड में रिएक्शन बैकवर्ड भी आ गई, सो बैकवर्ड रिएक्शन ऑल्सो, सो बैकवर्ड रिएक्शन भी हो जाएगी। कैसी रिएक्शन भी हो जाएगी? बैकवर्ड रिएक्शन भी हो जाएगी। अब एक बात सुनो, एक बात सुनो, जब ये CH3COOH डिसोसिएट कर रहा था, क्या बना रहा था सर? ये बना रहा था CH3COO- और H+। जब ये डिसोसिएट कर रहा था तो क्या बना रहा था सर? ये बना रहा था CH3CO- और H+। अब आपको बताया मैंने इसका नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो ये किस में टूट रहा है सर? ये वापस से टूट नहीं रहा, वापस से क्या बना ले रहा है? वापस से CH3COH भी बना ले रहा है। यहां तक का भी क्लियर होना चाहिए। तो CH3COH डिसोसिएट करके क्या बना रहा था? CH3CO- और H+, और वहां से रिएक्शन बैकवर्ड भी आ रही थी। तो एक बात बताओ, पानी ने क्या करा? पानी ने CH3COH को तोड़ दिया। किसमें तोड़ दिया? CH3CO- और H+ में। अब ये दोनों जुड़ के कहां चले गए? बैकवर्ड चले गए। तो एक बात बताओ सर, ये सारे के सारे वापस ही जुड़ जाएंगे? सारे के सारे वापस ही जुड़ जाएंगे? लेकिन बेटा सारे नहीं जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे? क्योंकि ये जुड़ते रहेंगे, पानी तोड़ता रहेगा, तो ये जुड़ते रहेंगे, पानी तोड़ता रहेगा। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि जितने पानी 1 सेकंड में तोड़ रहा होगा उतने ही 1 सेकंड में ये जुड़ रहे होंगे। उसी को तो इक्विलिब्रियम कहते हो आप, कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाए? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो इसका मतलब क्या हो गया? जब ये रिएक्शन, पानी इसको तोड़ रहा है, पानी इसको तोड़ रहा है, तो ये रिएक्शन किधर आ रही है? फॉरवर्ड में। ये दोनों मिलके किधर जा रहे हैं? बैकवर्ड में जा रहे हैं वापस से रिएक्शन को। एक टाइम ऐसा आएगा 1 सेकंड में जितने टूट रहे होंगे उतने ही जुड़ रहे होंगे। उसी को क्या कह देंगे? उसी को क्या कह देंगे? इक्विलिब्रियम टाइम। क्या कह देंगे? इक्विलिब्रियम टाइम। तो इसका मतलब ये हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब डिसोसिएशन का रेट अगर एसोसिएशन के बराबर हो गया, डिसोसिएशन का रेट अगर एसोसिएशन के बराबर हो गया, तो उसको क्या कह देंगे बेटा जी? सर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। तो देखिए अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया। अभी तक मैंने बताया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट करता है, वीक पार्शियली डिसोसिएट करता है। जो 100% डिसोसिएट करता है उसमें एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन चलती रहेगी। समझ में आता है ना बेटा? 100% डिसोसिएट हो रहा है तो फॉरवर्ड ही जा रहा है, फॉरवर्ड ही जा रहा है। एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है तो कभी ना कभी तो कंप्लीट हो ही जाएगी, तो उसमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली डिसोसिएट करेगा, उसमें रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, उसमें इक्विलिब्रियम आएगा। ये क्या मतलब है? क्योंकि सर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगी और बैकवर्ड में भी। अब मैंने क्या बताया? CH3COH टूट रहा है, क्या बना रहा है? CH3CO- और H+। सर ये जुड़ के इधर बैकवर्ड आ जाएंगे। 100% बैकवर्ड आ गई तो 100% बैकवर्ड नहीं आएगी। ये जुड़ते रहेंगे, पानी इनको तोड़ता रहेगा, ये जुड़ते रहेंगे, पानी इनको तोड़ता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जुड़ने का रेट टूटने के रेट के बराबर हुआ। जैसे ही जुड़ने का रेट टूटने के बराबर हुआ उसी कंडीशन को इक्विलिब्रियम कह देंगे। बोलिए समझ गए क्या? जैसे ही जुड़ने का रेट टूटने के बराबर हुआ उसी को इक्विलिब्रियम कह देंगे। समझ में आ गया है तो बताइए।
समझ में आ गया है तो बताइए। जैसे ही जुड़ने का रेट टूटने के बराबर हुआ उसी कंडीशन को इक्विलिब्रियम कह देंगे। यहां तक का बताइए समझ में आ गया क्या? यहां तक का बताइए समझ में आ गया क्या? बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रॉपर्टी है पानी की, जिससे वो चीजों को आयंस में तोड़ता है। पानी की एक प्रॉपर्टी है, उसकी एक वैल्यू होती है 80-90 के अराउंड वैल्यू होती है, जिससे वो चीजों को आयंस में तोड़ता है। एक पैरामीटर है कि वो आयंस में किस तरीके कितनी पावर से तोड़ सकता है। तो पहले तो ये समझ में आ गया कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% क्यों टूटता है। तो सुन लो बात बेटा, एक बात सुन लो, पानी का काम है तोड़ना। पानी तो कोई भी चीज डालोगे ना उसको तोड़ देगा। ऐसे पानी तो 100% तोड़ देगा। कोई भी आयनिक सब्सटेंस है, पानी उसको 100% तोड़ देगा। लेकिन जो टूटने के बाद जुड़ जाते हैं वो तो बन जाते हैं वीक, और जो टूटने के बाद जुड़ नहीं पाते वो बन जाते हैं स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो यही ध्यान रखना है। अगर वो टूटने के बाद जुड़ गए तो बन जाएगा वीक, और अगर मान लीजिए ये जुड़े नहीं तो क्या ही रहेंगे सर, स्ट्रॉन्ग रहेंगे। इसका मतलब है पानी की तो जो पावर है ना वो दोनों पे बराबर ही लगती है। पानी तो दोनों को ही तोड़ता है। पानी HCl को भी तोड़ दे रहा है, पानी CH3COH को भी तोड़ दे रहा है। लेकिन HCl में जो H+ और Cl- है वो वापस जुड़कर नहीं आ रहे। CH3COH में जो CH3CO- और H+ है वो वापस जुड़ के आ जा रहे हैं। तो फिर सर सारे क्यों नहीं जुड़ गए? सर सारे क्यों नहीं जुड़ गए? क्योंकि बेटा अभी भी तो पानी वहीं बैठा है ना। आप कहो कि सर ये मिलकर वापस आकर ये बना रहे, ये दोनों मिलकर ये बना रहे, तो सर सारे के सारे CH3COH क्यों नहीं बना देते? क्योंकि बेटा पानी भी तो वहां पे है, पानी इनको तोड़ रहा है, ये आपस में जुड़ रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब रेट ऑफ तोड़ना इज इक्वल टू रेट ऑफ जुड़ना, जुड़ने और तोड़ने का रेट बराबर हुआ, वो क्या बन गया? इक्विलिब्रियम। बताइए क्लियर है क्या? बताइए क्लियर है क्या? आ ही जाना चाहिए भाई, अब आ ही जाना चाहिए। कोई डाउट है तो बताओ। यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो बताओ कि सर इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन आएंगी वो वीक में ही आएंगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन स्ट्रॉन्ग में नहीं आएंगी। इक्विलिब्रियम जो आएगा वो वीक में ही आएगा, स्ट्रॉन्ग में नहीं आएगा। चलिए पता चल गया क्या? कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि पानी ना HCl को तो पूरा तोड़ देता है, CH3COH को आधा ही तोड़ता है। ऐसा नहीं होता, पानी इसको भी तोड़ता है और पानी इसको भी तोड़ता है। लेकिन ये वीक क्यों बन गया? तोड़ने की वजह से वीक नहीं बना, ये जुड़ जाते हैं। टूट कर क्या हुआ? ये जुड़ गए। जुड़ गए तो इसका मतलब बैकवर्ड भी आ गई रिएक्शन, तो इसका मतलब है 100% डिसोसिएशन। अरे भैया आप कोई चीज टूटी, अगर वापस भी जुड़ गई तो 100% थोड़ी टूटी होगी, तो वो बन जाते हैं वीक। जो टूटकर वापस आ जाते हैं वो बन जाते हैं वीक, जो टूटकर बैकवर्ड में नहीं आ पाते वो बनते हैं स्ट्रॉन्ग। क्लियर है? बेटा जी ओवरऑल स्टेबिलिटी देखते हैं ना। आप ये कह रहे हो पानी में जा रहा है तो पानी के आयंस के साथ वो इंटरेक्शन करेगा, पानी के साथ इंटरेक्शन करेगा। लेकिन बेटा जी ओवरऑल देखते हैं, ओवरऑल देखो, ओवरऑल अगर उसको फायदा हो रहा है तो वो इंटरेक्शन करता रहेगा, वापस नहीं जुड़ेगा। लेकिन ऐसा ही हो रहा होगा ना कि ओवरऑल उसको फायदा नहीं हो रहा होगा। ओवरऑल अगर वो इतना ज्यादा स्टेबल हो जाता है कि वापस ना जुड़े तो नहीं जुड़ता। ठीक है, ओवरऑल फैक्टर देखना पड़ता है। चलिए अब अगर मैं मान लीजिए आपसे कहूं हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है या कोई स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस में तो कोई इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है। जैसे HCl है 0.1 मोलर, क्या देगा सर? H+ और Cl-। तो बताइए इससे कितने H+ मिल जाएंगे सर? H+ भी 0.1 मोलर और Cl- भी 0.1 मोलर। क्यों? क्योंकि सर ये तो 100% डिसोसिएट करता है। अब एक टर्म आती है कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितनी हो गई सर? कंसंट्रेशन ऑफ H+ हो गई 0.1 मोलर, दैट इज 10 की पावर -1। तो बताइए H+ की कंसंट्रेशन पता लग गई, तो माइनस लोगेरिथम ऑफ H+ कितना आएगा? नेगेटिव लॉग ऑफ H+, तो माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -1। लॉग वाली टर्म सोल्व करनी आती है तो माइनस ऑफ -1 log 10, तो log 10 कितना होता है? 1। ये आ गया इतना। तो कुछ कुछ log की टर्म आप याद रखिए, log 2 0.3010,
log 1 होता है 0, log 2 0.3010, log 3 0.4771, log 10 वैल्यू 1। ठीक है, मेनली इन्हीं की ध्यान रखनी। तो माइनस log h प्लस कितना आ गया 1 के बराबर। माइनस log h प्लस इस टर्म को कहते हैं बेटा जी pH, माइनस लोगरिथम ऑफ h प्लस इसको कहते हैं pH। तो pH की वैल्यू कितनी आ गई 1, pH की वैल्यू कितनी आ गई 1, pH 1 आ गई। आपको इस चैप्टर में केवल pH ही कैलकुलेशन करनी है, आपको केवल क्या ही कैलकुलेट करना है, pH ही कैलकुलेट कर ली। कैलकुलेटर से क्यों निकाल रहे हो, वैसे ही निकल जाएगी भाई, ऐसे मत करो। log h प्लस माइनस log h प्लस 1 के बराबर आ गई pH। स्ट्रॉन्ग एसिड 100% डिसोसिएट हुआ, आपने निकाला H प्लस। pH का क्या मतलब है सर, ये होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेंज या पावर मान लो। H प्लस आयन की पावर को कहते हैं, H प्लस आयन की पावर को कहते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड था तो मान लीजिए मैंने ये एग्जांपल दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा होता, अगर मान लीजिए ऐसा होता, मैं स्ट्रॉन्ग ही लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। मान लीजिए मैंने ये लिख दिया 0.1 मोलर H2SO4, ठीक है, 100% आयोनाइज हुआ। तो H2SO4 से क्या मिलेंगे सर, इससे मिलेंगे 2 H प्लस और एक SO4 2 माइनस। मैंने गिवन है कि 100% डिसोसिएट कर रहा है, अभी 100% डिसोसिएट कर रहा है। तो ये कितना था सर, ये था 0.1 मोलर। तो इसके एक से कितने बनते हैं, यहाँ 2 बनते हैं बेटा जी। तो बताओ ये 0.1 मोलर टूटेगा तो ये कितने बन जाएंगे सर, डबल बन जाएगा। तो H प्लस कितना आ गया 0.2, एक H2SO4 से 2 H प्लस बनते हैं और एक SO4 बनता है, तो ये कितना बनेगा 0.1 मोलर। तो एक बन गया 0.2, एक बन गया 0.1। तो क्या लिखेंगे बताइए, तो सर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितनी आ जाएगी 0.2 मोलर। pH कैसे निकालोगे सर, pH का फॉर्मूला होता है माइनस लोगेरिथम ऑफ H प्लस, इसका मतलब माइनस लोगेरिथम ऑफ 0.2, इसका मतलब हो गया pH कैसे निकालनी है, माइनस लोगेरिथम ऑफ 0.2 की जगह ये लिख दे। अब log की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा जी, log A इंटू बी इज इक्वल टू log A प्लस log B, और एक प्रॉपर्टी होती है log x की पावर n इक्वल टू n log x। जैसे देखो यहाँ पे आपने यही यूज किया था, यहाँ पे क्या था माइनस log 10 की पावर 1 था, तो इस -1 को आप आगे ले आए थे, इस -1 को आप आगे ले आए थे। आई होप ये प्रॉपर्टी तो सबको ही मालूम होगी, आप सब लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे log A इंटू बी, तो इसको मान लो A है, इसको मान लो A है, इसको मान लो B है। क्या लिखेंगे बेटा जी, तो सर हम लिख देंगे pH इक्वल टू माइनस log, माइनस को बाहर लिख लो, log 2 प्लस log 10 की पावर -1। बोलो लिख दिया, हाँ सर log A इंटू बी, तो log A इंटू बी इज इक्वल टू log A प्लस log B। तो pH इक्वल टू माइनस log 2 -1, ये -1 आ जाएगा आगे, यही आएगा, बोलो यही आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया pH इक्वल टू माइनस log 2, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस log 2 प्लस 1, मतलब pH आ जाएगी 1 माइनस log 2, मतलब 1 माइनस 0.3010। ये आंसर आ जाएगा। बोलिए सोल्व हो जाएगा क्या, आसान सी बात है, आसान सी बात है। अब आपको इसको सोल्व करना आना चाहिए था, ये कैसे सोल्व किया ये मैंने आपको बता दिया है। ये 2 जो लिख रहे हो बेटा आंसर गलत है, जो 2 लिख रहे हो उनका आंसर गलत है, 2 जो लिख रहे हो उनका आंसर गलत है। H2SO4 0.1 है तो H प्लस कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा ना। एक H2SO4 से 2 H प्लस मिल रहे हैं बेटा, तो 1 से 2 मिल रहे हैं, तो यहाँ पे बेटा थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ ना, यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, ज्यादा दिमाग थोड़ी लगाना है, कॉमन सेंस लगाना है। तो एक H2SO4 क्या देता है सर, एक H2SO4 से 2 H प्लस मिल रहे थे, एक H2SO4 से 2 H प्लस मिल रहे थे, तो ये 1 था ना बेटा जी, ये कितना था 1 था, ये 1 था, इससे कितने मिल गए 2। तो ये 0.1, अगर ये 0.1 दे रखा है तो ये 0.2 ही तो मिलेंगे बेटा जी।
अगर ये 0.1 दे रखा है तो ये 0.2 H प्लस। सर इसमें आपने इक्विलिब्रियम क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बेटा जी ये किसकी कहानी चल रही है? सर ये स्ट्रोंग की कहानी चल रही है। किसकी कहानी चल रही है? स्ट्रोंग की कहानी चल रही है। यहां तक का क्लियर होगा? स्ट्रोंग की कहानी चल रही थी। चलिए स्ट्रोंग की कहानी चल रही थी। अब देखिए, सपोज करिए HCl दे रखा है 0.1 मोलर 100 ml और HNO3 दे रखा है 0.1 मोलर 50 ml। मैंने बोला यहां से आप पीएच निकालो। क्या निकालो? पीएच कैलकुलेशन करनी है इनकी भी आपको, कैलकुलेट पीएच। तो इसकी भी आपको पीएच कैलकुलेट करनी है, सबके केस में कैलकुलेट करनी है पीएच। अभी तक बताइए एक भी क्वेश्चन कराया है जिसमें इक्विलिब्रियम लगा है? सर कोई इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं करी। आपने सबसे पहले शुरू किया स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के जो भी मैंने एग्जांपल लिए अभी उनमें तो इक्विलिब्रियम आएगा नहीं। इक्विलिब्रियम किसकी टेंडेंसी है? सर इक्विलिब्रियम वीक वालों की कहानी है। किसकी कहानी है? इक्विलिब्रियम वीक की कहानी है। सर स्ट्रॉन्ग में तो इक्विलिब्रियम का कोई रोल नहीं है, स्ट्रॉन्ग के अंदर इक्विलिब्रियम का कोई रोल नहीं होता। तो इसकी पीएच निकालनी है। कैसे निकालेंगे? सर हमें तो चाहिए टोटल H प्लस। हमें क्या चाहिए? H प्लस। इन दोनों को मिला दिया आपने, तो क्या दे रखा है? HCl 0.1 मोलर 100 ml, HNO3 0.1 मोलर 50 ml। बताइए आप सब लोगों को मोलैरिटी पता है? मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, और मोलैरिटी का मतलब होता है मिली मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो मिली मोल्स निकालने के लिए यहां से क्या कर सकते हैं? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर कर सकते, वॉल्यूम इन एमएल कर सकते हैं। बताओ, मोलैरिटी तो सब लोग जानते हो। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? सर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। मोलैरिटी की मतलब ये भी होता है मिली मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। मिली मोल ले रहे हो तो मिलीलीटर में ले लेना, मोल्स ले रहे हो तो लीटर में ले लेना। अब यहां से मिली मोल्स कैसे निकालेंगे? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन एमएल, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन एमएल लिख देंगे। बताओ इसके मिलीमोल्स कितने आ गए? इसके मिलीमोल्स यहां से कितने HCl मिलेंगे? सर मिलीमोल्स ऑफ HCl, मिलीमोल्स ऑफ HCl। बताओ कितने आए मिलीमोल्स HCl के? सर ये 100 ml दे रखा था आपने, ये 100 ml दे रखा था, 0.1 मोलर 100 ml। बताओ कितने मिलीमोल्स आ गए? तो सर इसके मिलीमोल्स आ गए 10। इसके मिलीमोल कितने आ गए? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम बताते हो ना बेटा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन एमएल। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हो ना यार, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ ये HCl के ये मिलीमोल्स आ गए, ये आ गए HCl के, ये किसके आ गए? HNO3 के। बोलो आ गए या नहीं आ गए? अब एक HCl से कितना H प्लस मिलेगा? एक HCl से एक H प्लस मिलता है, एक HNO3 से एक H प्लस मिलता है। तो बताइए बेटा जी 5 और 10 ये जो रेस्पेक्टिवली दे रखे हैं, यहां से 10 H प्लस के मिलीमोल्स, यहां से 5 H प्लस के मिलीमोल्स। तो बताइए मिलीमोल्स ऑफ H प्लस कितने आ गए? सर मिलीमोल्स ऑफ H प्लस आ गए टोटल 10 प्लस 5 मतलब 15। मिलीमोल्स H प्लस के कितने हो गए बताइए? सर मिलीमोल्स H प्लस के हो गए 15। बोलिए कोई डाउट है क्या? बोलिए कोई डाउट है क्या? सर इसमें किसी तरीके का कोई डाउट ही नहीं है। इससे मिले 10 मिलीमोल्स, उससे मिले 5 मिलीमोल्स, टोटल मिलीमोल्स हो गए 15। बताइए तो टोटल मिलीमोल हो गए 15। अब बताइए कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कैसे निकालेंगे? कंसंट्रेशन या मोलैरिटी, कंसंट्रेशन और मोलैरिटी ऑफ H प्लस कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। नंबर ऑफ मिलीमोल्स हो गए 15, टोटल वॉल्यूम कितना आ गया? 150। टोटल वॉल्यूम कितना आ गया बेटा जी? सर टोटल वॉल्यूम आ गया 150। 150 कैसे आया? सर 100 और 50 150 ही तो हो गया, 100 और 50 150 ही तो हो गया बेटा जी। तो कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? हाँ सर हो जाएगा। तो बताइए कितना आ गया? तो सर इसको हम सोल्व कर सकते हैं आसानी से। इसको क्या कर लेंगे? आसानी से सोल्व कर लेंगे। कंसंट्रेशन H प्लस की कितनी आ गई बताइए? कंसंट्रेशन H प्लस की आ गई 1/10 मतलब 10 की पावर -1। पीएच का फॉर्मूला क्या हो गया? माइनस लॉग 10 की पावर -1। पीएच कितनी आ गई? पीएच आ गई 1 के बराबर। पीएच कितने के बराबर आ गई? 1 के बराबर आ गई। बोलिए कोई डाउट है क्या? HNO3 से एक ही H प्लस मिलेगा बेटा जी। HNO3 में है ही एक H, तुम दो कौन से निकाल दे रहे हो? HNO3 में एक ही H प्लस मिलेगा। बताइए यहां तक का क्लियर है क्या बेटा?
अभी कोई इक्विलिब्रियम की बात करी मैंने, सर इक्विलिब्रियम तो वीक के केस में आएगा। अभी तो आप क्या पढ़ा रहे हो, अभी तो मैं आपको स्ट्रॉन्ग पढ़ा रहा हूं बेटा जी। इक्विलिब्रियम तो वीक के केस में आएगा, अभी क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पढ़ रहे हैं। बेटा आप मोल्स ही कैलकुलेट कर सकते हो, मिली मोल्स जरूरी नहीं है मिली मोल से जाए, लेकिन मिली मोल से आसान है तो इसलिए मिली मोल से कर लिया। ठीक है, मिली मोल से आसान है इसलिए मिली मोल से कर लिया। इसमें कोई डाउट है किसी को, सर इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। बेटा HNO3 में एक ही H प्लस होता है ना, एक ही H प्लस होता है, इसमें दो कहां से आ गए। दूसरा आता है स्ट्रॉन्ग बेसिस। अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा हो तो क्या करेंगे, जैसे NaOH जैसा स्ट्रॉन्ग बेस, तो NaOH क्या है 100% डिसोसिएट करेगा किसमें, Na प्लस और OH माइनस में। स्ट्रॉन्ग होने का रीजन क्या है, सर जैसे इसको पानी में डालोगे 100% टूटेगा और वापस से जुड़ेगा नहीं, वापस से जुड़ेगा नहीं। तो फिर क्या करेंगे बताइए, इसकी कंसंट्रेशन 0.1 है, इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, तो पूरा डिसोसिएट हो गया। ये भी कितना आया 0.1, ये भी कितना आया सर, ये भी आ गया 0.1। तो बताइए आप बेटा जी OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, सर OH माइनस की कंसंट्रेशन हो गई 0.1 मोलर। तो बेटा जी जैसे आपको पता था H प्लस की कंसंट्रेशन से आप क्या निकालते थे, सर अगर H प्लस की कंसंट्रेशन हमें पता है तो pH का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लोग H प्लस होता है। ऐसे ही POH का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लोग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। जैसे pH का फॉर्मूला माइनस लोग H प्लस, POH का फॉर्मूला माइनस लोग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ऐसे ही एक दो बात और याद रख लीजिए, इनका प्रूफ थोड़ी देर में करेंगे। एट 25 डिग्री सेल्सियस H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई होता है 10⁻⁻14। तो अगर आपको OH माइनस पता लग जाए तो आप H प्लस की वैल्यू निकाल लेना, अगर आपको OH माइनस पता लग जाए तो आप किसकी वैल्यू निकाल लेना, H प्लस की वैल्यू निकाल लेना। तो यहां पे कितना दे रखा है, OH माइनस 0.1 मोलर दे रखा है। ठीक है, OH माइनस कितना दे रखा है 0.1 मोलर। तो आप यहां से क्या कह सकते हैं, आप यहां से क्या कह सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितनी आएगी सर, H प्लस और OH माइनस का मल्टीप्लाई कितना होता है, H प्लस और OH माइनस का मल्टीप्लाई कितना होता है 10⁻⁻14। तो आप H प्लस कैसे निकालोगे सर, 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻1 मतलब 10⁻⁻13। pH कैसे निकालोगे, माइनस लोग H प्लस माइनस लोग 10⁻⁻13 लोग x की पावर n, ये आगे आ जाएगा माइनस ऑफ -13 लोग 10, लोग 10 1 होता है, कितना आ गया, pH आ गई 13, pH कितनी आ गई 13। अगर OH माइनस पता लग गया था तो यहीं से POH निकाल लो, POH क्या होगी माइनस लोग OH माइनस कितनी हो जाती, माइनस लोग 10⁻⁻13, 10⁻⁻1 POH कितनी हो जाती, माइनस लोग 10⁻⁻1 कितनी हो जाती, 1 हो जाती। ठीक है बेटा जी, यहां से भी कर सकते हो, आपको समझ में आया तो। बेटा पानी H प्लस देता है, वो बहुत कम H प्लस होते हैं। पानी से मिलने वाले H प्लस यार कहां पे कुछ भी, मैं जब तक नहीं पढ़ाऊं उसको दिमाग में मत रखो। पानी से मिलने वाले H प्लस 10⁻⁻7 होते हैं, OH माइनस भी 10⁻⁻7 होते हैं। अब आप ये बताओ 10⁻⁻1 के रेस्पेक्ट में ये टर्म क्या हो गई भाई, पानी से मिलने वाले H प्लस 10⁻⁻7 है, 10⁻⁻1 के रेस्पेक्ट में वो टर्म क्या हो गई सर, वो टर्म हो गई नेग्लिजिबल, वो टर्म क्या हो गई नेग्लिजिबल। पहले ये बताओ जो सवाल मैं करा रहा हूं उस पर ध्यान दिया करो, अपनी बात को बाद में पूछा करो। ये बताओ सर ये हो जाएगा क्या, बेस से क्या निकाल लेंगे OH माइनस, और ये फॉर्मूले कुछ याद रख लेंगे, ये टर्म कुछ याद रख लेंगे कि pH का फॉर्मूला होता था माइनस लोग H प्लस, तो POH का क्या फॉर्मूला हो जाएगा माइनस लोग OH माइनस,
H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 14। अच्छा यहां पे भी आप ये भी लिख सकते हो एक कि pH प्लस POH का आंसर कितना आता है, 14 ही आता है। देख लो यहां से, देखो pH कितनी आ रही है बेटा जी, यहां से देख लो, यहां से देख लो सब लोग, pH की वैल्यू कितनी आ रही है सर 13, POH की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो pH और POH का जोड़ कितना के बराबर आ गया, 14 के बराबर आ गया। pH और POH का जोड़ कितने के बराबर आ गया, 14 के। तो ये जो रिलेशन है वो रिलेशन आप ध्यान रखिए। बताइए स्ट्रॉन्ग बेस वाला पार्ट क्लियर है क्या, बताइए स्ट्रॉन्ग बेस वाला एग्जांपल आपको एक क्लियर है क्या। इक्विलिब्रियम क्यों नहीं लगा रहे सर, इक्विलिब्रियम क्यों नहीं लगा रहे, यहां पे बताइए इक्विलिब्रियम क्यों नहीं लगा रहे। क्योंकि सर इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट लगना है वो किसके लिए लगना है सर, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट किसके लिए लगता है, वीक के लिए। यहां पे क्या है, स्ट्रॉन्ग है, यहां पे क्या है, स्ट्रॉन्ग है बेटा जी, क्या है यहां पे, स्ट्रॉन्ग के लिए बात हो रही है ना, वीक की बात ही नहीं हो रही। बेटा ये रिलेशन अभी मैं आपको कराऊंगा जब आप प्योर आयोनाइजेशन ऑफ, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर पढ़ोगे, वाटर के आयोनाइजेशन में ये रिलेशन कराएंगे, अभी इस पे ध्यान मत दो। चलिए तो ये वाली पॉइंट समझ में आया क्या आपको, ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या, ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या, जो लोग पहले से पढ़े हुए हैं वो लोग बताएं, जो लोग पहले से पढ़े हुए हैं वो बताएं। जो लोग पहले से पढ़े हुए हैं वो बताएं, ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या भाई। भाभी वहां पे जो नेगेटिव चार्ज होगा वो 3 ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस कर रहा है। चलिए थोड़ा और स्लो कर लेंगे बेटा, बताया तो सही, वहां पे नेगेटिव चार्ज 3 के साथ रेजोनेंस कर रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं, ध्यान रखते हैं, अभी हम थोड़ा देख लेंगे। अभी बताता हूं बेटा, मैं, मेरा नाम मोहित है, आप इतना बार बार पूछ रहे हो। चलिए चलिए अभी इसमें यहां तक का समझ में आ गया, अभी थोड़ा और स्लो कर लेंगे। यहां तक का समझ में आ गया है तो बताओ, पहले यहां तक का समझ में आ गया है तो बताओ। यहां तक का समझ में आ गया है क्या, चलिए अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, आप क्वेश्चन करिएगा बस अपने एंड पे, आप क्वेश्चन करिए। अब आपको खुद से करना है, मैं कुछ नहीं करा रहा। ठीक है, इसमें आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करिए OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, POH, pH, कैलकुलेट करिए फटाफट से, कैलकुलेट करिए। शशांक गुप्ता, बेटा देखो ये आया, मेटल है, ने मेटल है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो कहेगा मेरे पे तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है। मेटल्स पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है या नहीं होता सर, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो बेटा वहां O के वो OH नहीं देखना, आपको मेटल देखना है। जैसे आपने HCl में किसको देखा था, H प्लस को नहीं देखा था, किसको देखा था, Cl के नेगेटिव को। ऐसे ही यहाँ पे पॉजिटिव को देखते हैं, तो Na के ऊपर जो पॉजिटिव आ रहा है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है ना बेटा, और मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है बिकॉज मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव।
बताओ फटाफट से। ये क्वेश्चन करो बेटा जी, जल्दी से बताओ फटाफट से। देखो टाइम दिया आपको करने के लिए, करो फटाफट से। भाई अभी चेक कर ले रहे हैं, रुक जाओ थोड़ा सा। चलिए देखिए, अब आपने खुद से सोल्व किया है तो देख लेते हैं क्या कराया आपने। देखिए यहां से सर हमने सोल्व किया, तो यहां से बताओ इसके मिलीमोल्स कितने आ गए, NaOH के मिलीमोल्स कितने आ गए, मोलरिटी इनटू। बेटा जी अभी बताया था, देखो ये बेसिक टर्म आपको पढ़ के रखनी है यार। मोलरिटी होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, या मोलरिटी होती है मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml। तो बेटा जी यहां से क्या आ जाएगा, मिलीमोल्स क्या आ जाते हैं, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml आ जाता है बेटा जी, बिल्कुल क्लियर है। निकालो, इसके 10 मिलीमोल आ गए, इसके भी कितने आ गए, 10 मिलीमोल आ गए दोनों के 10 मिलीमोल। सर दोनों के 10 मिलीमोल आ गए, 10 मिलीमोल्स आ गए। अब बताओ बेटा जी, NaOH जो है, एक NaOH से एक OH माइनस मिलेगा, हाँ सर, और एक CaOH होल ट्वाइस से, सर यहां से 2 OH माइनस मिलेंगे। कितने OH माइनस, तो यहां से 2 OH माइनस, इससे मिलेगा OH माइनस प्लस Na प्लस, और इससे मिलेगा कैल्शियम 2 प्लस। तो बेटा जी 2 OH माइनस मिलेंगे ना, तो ये मिलीमोल्स किसके आए, NaOH के आए। ये मिलीमोल्स किसके आए, CaOH होल ट्वाइस के आए। अब यहां से, अब आगे देखो, अब यहां से पूरा गेम शुरू था। यहां से आपको OH माइनस कितने मिले, OH माइनस के मिलीमोल्स बताओ। सर 10 NaOH से 10 ही तो मिलेंगे, क्योंकि NaOH 100% डिसोसिएट करता है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एक से एक मिल रहा है, तो 10 से कितने मिलेंगे, 10 मिलेंगे बेटा जी। ये 10 मिलीमोल है, तो इससे कितने मिलेंगे, 20 मिलेंगे, 20 OH माइनस मिलेंगे, क्योंकि एक CaOH से कितने मिलते हैं, 2 मिलते हैं। यहां तक का क्लियर होना चाहिए। बताइए मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस, OH माइनस के मिलीमोल्स, सर 10 प्लस 20 मतलब कितने के बराबर, सर 10 प्लस 20 मतलब 30 के बराबर हो गए। 10 प्लस 20 मतलब कितने के बराबर हो गए, 30 के बराबर हो गए। तो मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस आ गए 30, मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस आ गए 30 के बराबर। ठीक है, अब कंसंट्रेशन निकालनी है। कंसंट्रेशन या मोलरिटी, कंसंट्रेशन और मोलरिटी क्या मतलब होता है, मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, सॉरी मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml। मिलीमोल्स कितने आ गए बेटा जी, सर 30 आ गए। वॉल्यूम कितना हो गया, 30/200 हो गया सर, मतलब 3/20 हो गई। किसकी कंसंट्रेशन हो गई बताइए, ये किसकी कंसंट्रेशन हो गई है, OH माइनस की। OH माइनस की कंसंट्रेशन हो गई 3/20। OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, 3/20 आ गई या नहीं आ गई, बोलिए बेटा कितनी आ गई, 3/20 मतलब कितनी आ गई बेटा जी, 0.15। बोलो आ गई या नहीं आ गई, सर 0.15 आ गई। क्लियर है, 0.15 आ गई। किसकी कंसंट्रेशन आ गई है, ये किसकी कंसंट्रेशन आ गई, OH माइनस की। अब हमें पता है आगे का, अब हमें पता है आगे का कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻14। कुछ नहीं दे रखा तो टेम्परेचर 25 मान लिया करो, 25 पे ही रिलेशन होता है बेटा जी। तो क्या आएगा, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन तो हमें पता नहीं, इसकी वैल्यू 0.15,
यही आएगी क्या? यही वैल्यू आ रही है क्या बेटा जी? 0.15 ही आ रहा है क्या? हाँ सर यही आ रहा है। तो यहां से किसकी वैल्यू निकाल लोगे? यहां से सर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकल आएगी। कितनी निकल आएगी? 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 0.15। उसके बाद का तो मामला बेटा जी क्लियर ही है। उसके बाद का तो मामला बेटा जी क्या ही है? क्लियर ही है। अब आपको H प्लस भी पता लग गया, आपको OH माइनस भी पता लग गया, तो pH कैसे निकालेंगे? सर pH निकाल लेना नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H प्लस से, और POH निकाल लेना नेगेटिव लोगरिथम ऑफ OH माइनस से। बताइए क्लियर है या नहीं है? बताइए बेटा जी क्लियर हो गया या नहीं हो गया? बेटा जैसे भी आपको सोल्व करना है वैसे आप सोल्व करो, लेकिन मुझे ये बताओ कि यही करना है, फाइनल आंसर यही इसी तरीके से आ रहा है आपका भी? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन देखिए एक। करिए फटाफट से इसकी पीएच कैलकुलेट करिए, इसकी पीएच कैलकुलेट करो। अशोक कुमार बेटा ये ना आपको जब हम पढ़ेंगे ना सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, तब हम आपके साथ ये डिस्कस कर लेंगे बेटा, ठीक है, कि ये 10⁻⁻14 क्या आया, तो इसको हम तब डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो आप डायरेक्टली यही वैल्यू ध्यान रखो जो अभी बता दी। आपका क्वेश्चन सही है, लेकिन अभी उसका कोई यूज नहीं है, अपन उसको लेट डिस्कस करेंगे। ये वाला क्वेश्चन करो जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है अभी, ये वाला क्वेश्चन करो जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है अभी। पीएच की वैल्यू कैलकुलेट करो। कोई इक्विलिब्रियम का सवाल है क्या? सर इक्विलिब्रियम का तो है ही नहीं, अभी इक्विलिब्रियम की तो आपने सवाल ही नहीं कराया है, इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं करेंगे। इक्विलिब्रियम की बात कब होगी बेटा जी? इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं करेंगे। इक्विलिब्रियम की बात कब होगी? जब सर वीक होंगे। अभी तो स्ट्रॉन्ग दे रखे हैं, अभी तो क्या दे रखे हैं? स्ट्रॉन्ग दे रखे हैं, इसीलिए इक्विलिब्रियम की बात नहीं होगी। देखो जरा देखो सर, यहां से मिलीमोल्स निकालो। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, खुद भी दिमाग लगा लेना। इनके मिलीमोल्स निकालेंगे सर, इसके आगे 10, HCl के आगे 10, इसके भी आगे 10, इसके कितने आगे? 5। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। बेटा जी कितनी बार पढ़ा दिया ये फॉर्मूला, देख लो कितनी बारी पढ़ा दिया ये फॉर्मूला। ये थोड़ा सा देख लो, बेसिक है यार, इतना तो आना चाहिए बेटा हमें। ये देख लो फॉर्मूले जो अभी यहाँ लिखे, तो ये वाले अपने को पता है ना, ये वाले अपने को पता लग गए। इनको देख लो, दिमाग लगाओ इनमें कि मिलीमोल्स निकालने के लिए मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml करते हैं। चलिए कर दिया हमने। अब यहां से आगे 5 HNO3। अब हमें पता है कि HCl से एक ही H प्लस मिलेगा प्लस Cl माइनस, HNO3 से
सर एक ही H प्लस मिलेगा प्लस NO3 माइनस, और H2SO4 से सर 2 H प्लस मिलेंगे और SO4 2 माइनस। ठीक है, कुछ नहीं दे रखा हो तो स्ट्रॉन्ग ही कंसीडर करना है आपको। तो यहां पे सर यहां से मिल जाएंगे मिलीमोल्स ऑफ H प्लस, मिलीमोल्स ऑफ H प्लस कितने आएंगे बेटा जी? सर यहां से तो आ गए 10, यहां से आ गए 20, एक H प्लस से दो, एक H2SO4 2 H देता है ना, तो 10 से कितने मिल गए 20, और यहां से कितने मिल गए 5, मतलब मिलीमोल्स ऑफ H प्लस कितने हो गए? मिलीमोल्स ऑफ H प्लस कितने हो गए? 10 प्लस 20 प्लस 5 कितने हो गए? 20 और 10 30 और 5 35 हो गए। बोलो 35 हो गए या नहीं हो गए? हाँ सर। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कैसे निकालेंगे? मिलीमोल्स बाय वॉल्यूम इन ml। कितने आ गए मिलीमोल्स? सर 35 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml, 100 200 250। बोलो आ गया या नहीं आ गया? सर H प्लस आ गया। पीएच निकालने के लिए क्या करेंगे? पीएच निकालने के लिए सर नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H प्लस। H प्लस की कंसंट्रेशन हमें पता है, H प्लस की कंसंट्रेशन बेटा जी ये दे रखी है, H प्लस ये दे रखे हैं, H प्लस ये दे रखे हैं। सर ये कैसे सोल्व करेंगे? तो बेटा जी वैल्यू जब एग्जाम में आप करोगे तो थोड़ा इजी आएगी। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू नहीं आएगी तो वहां पे आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, ये थोड़ा सा इस तरीके से डिफिकल्ट अटपटी सी वैल्यू आ रही है, उनको आपको इस तरीके से नहीं करना। अभी तो आप डायरेक्टली बस H प्लस तक पहुंच जाओ। बाकी पीएच का फॉर्मूला तो आपको सबको लगाना आता ही है, पीएच का फॉर्मूला तो आपको सबको लगाना आता ही है। कर ही लेंगे बोलो। तो ये किसके लिए हो गया? सर स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए, स्ट्रॉन्ग बेस हो गए, क्योंकि उनमें कोई इक्विलिब्रियम की कहानी नहीं आई थी, उनमें मेरे को इक्विलिब्रियम डिस्कस ही नहीं करना था। चलिए अब आते हैं बेटा जी तीसरे टाइप की बात पे। अब आते हैं बेटा जी तीसरे टाइप की बात पे। मतलब अभी वीक की बात करोगे? नहीं, अभी मैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूंगा, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर की बात करेंगे। तो एक बात बताओ बेटा जी, कोई भी एसिड है जैसे HCl है, बेस है कोई भी NaOH, तो इनकी जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है बेटा जी? सर इनकी रिएक्शन में जो HCl होता है वहां से मिलता है H प्लस, जो NaOH होता है उससे मिलता है OH माइनस, और ये मिलके क्या बना लेते हैं? वाटर बना लेते हैं। मतलब H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। बचा हुआ इसका हिस्सा क्या रह गया? Cl माइनस, इसका हिस्सा Na प्लस, वो पड़ा रहता है NaCl एक्वस की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? Na प्लस और Cl माइनस पानी में एक्वस फॉर्म में पड़े रहते हैं, Na प्लस और Cl माइनस एक्वस की फॉर्म में, मतलब ये आयंस के फॉर्म में पड़े रहते हैं। लेकिन यहां पे जो आपके पास है H प्लस और OH माइनस मिलके क्या बना लेते हैं? वाटर। तो अगर मैंने क्या किया, मैंने HCl भी दे दिया और NaOH भी दे दिया, तो बताइए उनकी रिएक्शन होगी क्या? हाँ सर उनकी तो रिएक्शन होगी। तो तुम यहां रिएक्शन क्यों नहीं करा रहे? सर यहां सारे एसिड हैं, सबके सब H प्लस दे रहे हैं, कोई OH माइनस दे रहा है क्या? सर सारे एसिड हैं तो सब H प्लस देंगे, H प्लस देंगे तो अब यहाँ पे तो किसी के साथ कोई OH माइनस नहीं है ना बेटा। अगर OH माइनस नहीं है तो कोई रिएक्शन होगी ही नहीं, तो सबके सब H प्लस ही दे रखे थे बेटा जी आपने। चलिए आगे इधर की तरफ सर यहाँ पे क्या कर रखा है? सर यहाँ पे OH माइनस दोनों बेस है, बेस से क्या मिलेगा? OH माइनस। OH माइनस के साथ थोड़ी रिएक्ट करेंगे, उनकी रिएक्शन किसके साथ होगी? H प्लस के साथ। तो यहां पे भी कोई रिएक्शन की टेंडेंसी नहीं होगी। चलिए इधर आइए, इधर आइए, यहां पे यहां की तो कोई बात ही नहीं करी। चलो वापस चलो, वापस चलो। आ जाइए। अब हाँ, अब ये बात करनी है, तो इसका मतलब H और OH की रिएक्शन करा के क्या बना देना है? H2O। H और OH की रिएक्शन करा के क्या बना देना है? H2O बना देना है बेटा जी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की कहानी। अब देखते हैं आगे की कहानी। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया HCl, जैसे क्वेश्चन की फॉर्म में ही करा रहा हूं बेटा, देखना। तो
और साथ में दे दिया NaOH। इनकी मिक्सिंग करा रहा हूं मैं। ये 0.1 मोलर 100 ml, ये 0.1 मोलर 50 ml, ये दे दिया मैंने। बताओ यहां से HCl के मिलीमोल्स कितने आएंगे? अब इतनी देर मत लगाना। मिलीमोल्स ऑफ HCl बताओ, मिलीमोल्स बताओ। सर 10 तो आ गए HCl के और 5 आ गए NaOH का। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई करना है बेटा। अब बताओ यहां से कितने H प्लस आए? सर यहां से H प्लस आ गए 10, यहां से OH माइनस कितने आए? 5 OH माइनस। क्यों? एक HCl से एक H प्लस मिलेगा, बोलो बेटा। हाँ सर, एक HCl से मिलेगा एक H प्लस। 5 NaOH से क्या मिलेंगे? 5 ही OH माइनस मिलेंगे। 5 NaOH थे तो उनसे 5 ही तो OH माइनस मिलेंगे बेटा जी। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो अब क्या करेंगे? रिएक्शन क्या होगी सर? H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स H2। क्योंकि आपको तो pH निकालनी है, उसमें इन्हीं का रोल आएगा। बिल्कुल सही बात है। बताओ ये कितने थे? ये थे 10, ये कितने थे? 5। इसके एक से इसका एक रिएक्ट होता है या नहीं होता? ये 10 है, वो 5 है, तो बेटा इसमें से 5 खत्म हुए, 5 बच गए। ये 5 के 5 खत्म हुए, 0 बच गए। बेटा ये आपके पास कम रहेगा ना, OH माइनस कम रहेंगे, क्योंकि एक H प्लस के साथ एक ही OH माइनस की रिएक्शन हो रही है। एक H प्लस के साथ एक ही OH माइनस की रिएक्शन हो रही है ना। तो ये 10 थे H प्लस, OH माइनस कितने थे? 5। तो 10 में से 5 कम हुए तो H प्लस 5 बचे। OH माइनस 5 में से 5 कम हो गए तो कितने बच गए? 0। तो ये खत्म। अब आपके पास फाइनली क्या बच गया इनकी रिएक्शन के बाद? फाइनली H प्लस लेफ्ट, फाइनली 5 मिलीमोल्स ऑफ H प्लस बच गए। बोलो 5 मिलीमोल्स ऑफ H प्लस बच गए या नहीं बच गए? बच गए। OH माइनस पूरा खत्म, क्योंकि 10 थे, 5 को खत्म कर दिया। 5 के साथ 5 की रिएक्शन हुई ना, फिर भी 5 बच गए। बताइए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कैसे निकालेंगे? मिलीमोल्स लेफ्ट, जितने अभी बच गए, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml। कितने बच गए थे? सर 5 बच गए थे। वॉल्यूम कितना है टोटल? सर 150। बताइए आ गया 1/3। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, तो pH कैसे निकालेंगे? माइनस लोग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए क्या करते? सर 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय H प्लस। क्यों करते हैं ऐसा? एज H प्लस और OH माइनस का मल्टीप्लाई कितने के बराबर है? 10⁻⁻14 के। बताइए ये सवाल समझ में आ गया क्या? बताइए बेटा जी, ये सवाल समझ में आ गया क्या? OH कम रह जाएगा, बिल्कुल सही बात है। लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं जो कम रह जाता है उसको, जो कम रह जाता है उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। वो खत्म हो जाएगा, क्या बचेंगे? H प्लस बचेंगे। तो सर एसिड और बेस का मिक्सचर दे रखा हो, एसिड और बेस का अगर मिक्सचर दे रखा हो तो हमें इस तरीके से सोच के चलना है। एसिड और बेस का मिक्सचर दे रखा हो तो हमें इस तरीके से सोच के चलना है बेटा जी। बोलिए कर लेंगे क्या? अरे बता दो यार, हाँ या ना में जवाब तो दिया करो बेटा जी। बताओ भाई आ गया क्या समझ में? चलिए तो एक सवाल अब तुम करो। करिए फटाफट से। कन्हैया बेटा देखो क्या करना है, यहां से आप निकालो H प्लस, यहां से निकालो OH माइनस, उनकी रिएक्शन कराओ और H प्लस और OH माइनस की रिएक्शन से H2O बनेगा। ठीक है, फिर देख लेना अगर H प्लस बचे रह जाते हैं तो वहां से H प्लस के मिलीमोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन देखो एक बार नोट करो। देखो क्या किया है अभी, यहां से 10 H प्लस आए, वहां से 5 OH माइनस आए। H और OH की रिएक्शन से क्या बना दिया? H2O। तो बेटा 10 ये थे, 5 ये थे, तो OH माइनस 5 के 5 क्या हो गए बेटा? खत्म हो गए। OH माइनस 5 के 5, ये 10 थे तो 10 में से 5 ही खत्म हुए, क्योंकि एक से एक की रिएक्शन हुई।
तो 5 OH से 5 H प्लस ही तो रिएक्ट करेंगे, तो H प्लस 5 बच गए, 5 मिलीमोल्स ऑफ H प्लस लेफ्ट। कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम 100 और 50 कितना हो गया, 150। कंसंट्रेशन आ गई, उसको बेटा जी वॉल्यूम से डिवाइड, मतलब कंसंट्रेशन से क्या निकाल लिया आपने, H प्लस की कंसंट्रेशन से pH निकाल ली। ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट। करो फटाफट क्वेश्चन, करो फटाफट क्वेश्चन। चलिए देखिए, यहां से HCl के मिलीमोल्स निकालो सर 10 मिलीमोल, CaOH ऑल टू आइस के मिलीमोल निकालो 20 मिलीमोल। बोलो आ गए या नहीं आ गए सर, एक के 10 मिलीमोल, एक के 20 मिलीमोल। यहां से कितने H प्लस मिलेंगे सर, H प्लस के मिलीमोल्स, मिलीमोल्स H प्लस के बताओ। अब सर एक HCl से एक ही H प्लस मिलता है, ये बेटा कितनी बारी करा चुका हूं। एक HCl से क्या मिलेगा सर, एक H प्लस एक ही Cl माइनस। लेकिन अगर एक CaOH होल टू आइस है तो इससे एक Ca2 प्लस प्लस 2 OH माइनस मिलेंगे। तो हमारे पास 20 मिलीमोल थे, तो इससे कितने मिल जाएंगे, 40 मिलीमोल्स मिल जाएंगे किसके, OH माइनस के। बोलो समझ में आया क्या, हाँ सर समझ में आ गए। तो मिलीमोल्स OH माइनस के कितने लिख दोगे, मिलीमोल्स OH माइनस के कितने लिख दोगे सर, लिख देंगे 40। बोलिए समझ में आया क्या, हाँ सर समझ में आ गया, हाँ सर क्या आ गया, समझ में बिल्कुल आ गया, समझ में बिल्कुल आ गया। तो अब देखिए बेटा, H प्लस और OH माइनस की रिएक्शन से क्या बनाना है सर, बनेगा पानी। क्या बनेगा, पानी बनेगा, पानी बनेगा बेटा जी। ये कितने हैं 10, ये कितने हैं 40। इसके एक से एक रिएक्ट करता है, तो 10 से 10 रिएक्ट करे, 40 में से 10 कम हुए तो कितने बच गए बेटा, 30 बच गए। बोलो बच गए या नहीं बच गए, हाँ सर। ये तो कितने बचे, 0। बताइए कौन बच गया फाइनली, OH माइनस, मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस कितने बच गए, H प्लस तो पूरा खत्म, OH माइनस लेफ्ट कितने बच गए, 30 बच गए। कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं, मिलीमोल्स बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। मिलीमोल्स कितने बच गए, 30, टोटल वॉल्यूम इन मिलीलीटर 300, 200 प्लस 100 300। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बेटा जी 1/10 मतलब 10 की पावर -1। POH की वैल्यू आ जाएगी 1, तो pH की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, क्योंकि OH माइनस इतना आया तो H प्लस कितना आएगा 10 की पावर -13। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -13। बोलिए सब लोगों का सही था क्या, बोलिए सब लोगों का सही था क्या, हाँ सर। आज की क्लास में तो हम pH ही निकालना सीख रहे हैं। हमने क्या ही सीखा है, pH ही निकालना सीखा है। अभी तक हमने क्या नहीं किया, अभी तक हमने इक्विलिब्रियम का यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया इक्विलिब्रियम का यूज, क्योंकि सर इक्विलिब्रियम में बेटा रिएक्शन तो H और OH की होगी ना बेटा जी। एक H की रिएक्शन एक OH से होगी ना। मैंने यहाँ पे निकालनी है कितने OH है, टोटल 40 OH है। H और OH तो एक एक ही रिएक्शन करेंगे ना। एक H एक OH के साथ रिएक्शन कर एक H2O बनाता है। तो आपने निकाल लिया OH कितने 40, तो यहाँ पे 40 लिख दिया आपने। H और OH तो एक ही है ना बेटा, एक H एक OH के साथ रिएक्शन करता है। बताइए अभी तक जो भी पढ़ाया है आज की क्लास में सबको कोई डाउट है, या किसी को तो पूछ लो, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो। आज की क्लास में जो भी पढ़ाया है उसमें अभी तक बेटा, अभी तक जो भी पढ़ाया है उसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो।
बेटा कल परसों में ही लगा देंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का, ज्यादा लेट नहीं कर रहे आपको। चलिए निकालो पीएच फटाफट से। अब आप देख लेना कितने H प्लस हुए टोटल और कितने OH माइनस हुए। अरे कहां जा रहे हो, जाओ मत, अभी ये क्वेश्चन करके जाओ। दीपक पीएच बताओ बेटा। प्रसून बेदी सही है बेटा। राजा कुमार गलत है भाई। क्षितिज गलत आ रहा है, चेक करो भाई, चेक करो प्लीज। उदिति आंसर सही है, उदिति आंसर सही आ रहा है, अब्दुल आंसर सही आ रहा है। अनुकृति बेटा यहां तक का ठीक है, आगे पीएच बताओ। गलत है बेटा कौशिक, आपका आंसर गलत है। बफर थोड़ी बनेगा, बफर तो वीक में बनता है, यहाँ तो सारे स्ट्रॉन्ग दे रखे हैं मैंने पीएच पूछी है। आप सब लोग न्यूट्रलाइजेशन, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन क्यों लिख रहे हैं? पीएच बताइए कितनी आएगी बेटा जी, पीएच बताइए कितनी आएगी। पीएच 0 तो गलत आंसर है, 0 गलत आंसर है। देखो इधर, देखो इधर आओ, इधर आओ जरा, इधर आओ सब लोग, इधर आओ। बताओ HCl के मिलीमोल 10, NaOH के 10, H2SO4 के 10, इसके 5, इसके 15। यहां तक सही है। यहां से कितने H प्लस मिलेंगे सर? 10 H प्लस। यहां से कितने H प्लस, यहां से कितने OH माइनस मिलेंगे? 5 OH माइनस। समझते हो ना? सॉरी ये 5 था ना बेटा जी, तो 5 OH माइनस। यहां 10 मिलीमोल है तो कितने मिलेंगे H प्लस? 20 H प्लस मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक H2SO4 से 2 H प्लस मिलते हैं ना बेटा जी। यहाँ 5 HNO3 है तो 5 ही H प्लस मिलेंगे। यहाँ पे 15 CaOH होल ट्वाइस है तो 30 OH माइनस मिलेंगे। समझ गए आप ये? हाँ सर समझ गए। HCl एक H प्लस देता है सर, HCl एक H प्लस देता है, NaOH एक OH माइनस देता है, H2SO4 2 H प्लस देता है, HNO3 एक H प्लस देता है, CaOH होल ट्वाइस 2 H प्लस देते हैं। चलिए ठीक है, अब देखो H प्लस और OH माइनस कितने हो गए तो बताइए। H प्लस कितने आ गए सर? H प्लस के मिलीमोल्स कितने आ गए? 10, 15, 20, कितने हो गए? 35 H प्लस हो गए, 35। OH माइनस के मिलीमोल्स बताइए, OH माइनस के मिलीमोल्स बताइए।
5 और 30 कितने हो गए 35। अब बताइए बेटा जी, जितने आपके पास H प्लस थे और उतने ही OH माइनस आ गए, तो ये 35 और 35 एक दूसरे को खत्म करके क्या बना लेंगे, केवल और केवल पानी ही बचेगा। और बेटा जी ना H प्लस बचा ना OH माइनस बचा, नो H प्लस नो OH माइनस, केवल क्या है, ओनली वाटर है, ओनली वाटर है। पानी की पीएच कितनी होती है, पानी की पीएच और वाटर कितनी होती है बेटा जी, सर 7 होती है। क्या आंसर आना चाहिए था, 7 आंसर आना चाहिए था। पानी की पीएच कितनी होती है, 7 होती है, तो प्योर वाटर की पीएच 7 होती है, तो 7 ही आंसर आएगा ना बेटा जी। प्योर वाटर की पीएच 7 होती है तो 7 ही आंसर आएगा ना बेटा जी। समझ गए या नहीं समझ गए? तो अभी के लिए यहीं तक करना था, अगली क्लास में बात करेंगे। आजकल में केमिकल इक्विलिब्रियम की मैं क्लास लगाऊंगा, आप वो कर लेना। जिन लोगों का लास्ट वाला में 10 15 20 मिनट का जो भी बचा है वो रह गया है, वो वहां से कवर कर लेंगे। ठीक है, 10 15 20 मिनट का जो भी रह गया वो वहां से कवर कर लेंगे। अभी के लिए किसी को कोई डाउट है तो पूछो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। भाई मेरा कौन से बैच में क्लास लग गई, आज नए बैच में लग गई। मेरा नाम है मोहित सैनी भाई, केमिस्ट्री मेरे को आपको पढ़ाना है। ठीक है, IIT दिल्ली से मैंने MSc करी है, MSc केमिस्ट्री मेरा IIT दिल्ली से। और कुछ भी आपको जानना है क्या मेरे बारे में, इतना ही बता सकता हूं। हाँ बेटा जी, उस दिन क्वेश्चंस भी कर लेंगे। देखो बेटा इधर आओ, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे देखो इधर आओ, HCl H प्लस और Cl माइनस, CH3COOH H प्लस और CH3COO माइनस। ये समझ के जाना, समझ के जाना। एक बात बताओ, सोच करके बताओ, अगर ये H प्लस की वजह से स्ट्रॉन्ग और वीक होते तो दोनों में ही H प्लस है या नहीं है बताओ। अगर ये H प्लस की वजह से स्ट्रॉन्ग और वीक होते तो दोनों में ही H प्लस है या नहीं है? हाँ सर, तो अगर दोनों में ही H प्लस है तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए थे, दोनों में ही H प्लस है तो दोनों ही वीक होने चाहिए थे। तो H प्लस तो इन दोनों में कॉमन है, इसका मतलब H प्लस की वजह से तो स्ट्रॉन्ग और वीक नहीं हुए। किसकी वजह से हुए? क्योंकि सर Cl का साइज बड़ा है, O का साइज छोटा है, ऑक्सीजन का साइज छोटा है। Cl का साइज बड़ा है, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स नहीं हो पाएगा उतना बढ़िया से, लेकिन इस पे नेगेटिव चार्ज बहुत अच्छे से डिस्पर्स हो जाएगा। चार्ज हाईली डिस्पर्स्ड, चार्ज हाईली डिस्पर्स्ड, नेगेटिव चार्ज हाईली डिस्पर्स्ड हो जाएगा। बोलो बेटा जी। हाँ सर हो जाएगा। और यहां पे नेगेटिव चार्ज कैन नॉट बी डिस्पर्स्ड ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन, ड्यू टू कंपैरेटिवली लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन, उधर की तरफ आ जाएगा क्लोरीन। जो कि थर्ड पीरियड का है और ऑक्सीजन जो कि सेकंड पीरियड का है। अब आप H प्लस के रेस्पेक्ट में थोड़ी कहोगे, क्योंकि बेटा H प्लस तो दोनों में कॉमन है, H प्लस तो दोनों में कॉमन है, तो H प्लस की वजह से स्ट्रॉन्ग और वीक नहीं हुए। किसकी वजह से हुए? Cl की वजह से। इसीलिए किसकी वजह से हुई? Cl की वजह से हुए और CH3CO माइनस की वजह से हुए। इसीलिए जब भी आप एसिडिक और स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हो तो हमेशा नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखते हो ना। H प्लस की स्टेबिलिटी देखोगे क्या? किसकी देखते हैं सर? नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखते हैं। किसकी देखते हैं? नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी या कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। वेरी गुड, ठीक है। हाँ ज्योतिष वो कर लेंगे, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर देख लेंगे। पहले ये देखो, आ गया इतना। अब देखो, अगर मैं बात करूं इसी तरीके से, अगर मैं बात करूं
इसी तरीके से अगर मैं बात करूं NaOH की और NH4OH की, तो बेटा OH की वजह से ये स्ट्रॉन्ग और वीक नहीं हो रहे, OH की वजह से ये स्ट्रॉन्ग और वीक नहीं हो रहे, क्योंकि OH तो दोनों में आएगा। अरे OH तो दोनों में आएगा ना, OH तो दोनों में, जैसे वहां पे H+ दोनों में था, लेकिन वो तो बन गया स्ट्रॉन्ग, ये बन गया वीक। ऊपर वाला तो बन गया स्ट्रॉन्ग, ये तो बन गया स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये बन गया वीक एसिड। बताओ H+ की वजह से हुआ क्या? सर H+ तो दोनों में ही कॉमन है, H+ की वजह से नहीं हो रहा, H+ तो दोनों में ही कॉमन है, H+ की वजह से नहीं हो रहा। यहां पे भी OH- दोनों में कॉमन है, तो बताओ OH- की वजह से स्ट्रॉन्ग और वीक बने होंगे क्या? सर OH- दोनों में ही कॉमन है, तो OH- में दोनों में ही कॉमन है, तो उसकी वजह से तो स्ट्रॉन्ग और वीक नहीं बन सकते। OH की माइनस की वजह से तो स्ट्रॉन्ग और वीक नहीं बन सकते, तो कैसे बने होंगे? तो किस वजह से बने होंगे बेटा? देखो, तो किस वजह से बने होंगे, तो बेटा देखो, यहां पे Na+, मेटल, पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल कैसे होते हैं बेटा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, तो पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबल, पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन मेटल। मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, इसीलिए Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है। यहां पे पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज ए नॉन मेटल। क्या है नाइट्रोजन? नॉन मेटल है। अब बताओ नॉन मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज नॉट स्टेबल, इसके ऊपर स्टेबल नहीं है नाइट्रोजन, इसीलिए बैकवर्ड रिएक्शन होगी या नहीं होगी? हैंस रिवर्सिबल रिएक्शन। कैसी रिएक्शन हो जाएगी? रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। ये किधर भी जाएगा? बैकवर्ड भी जाएगी। अब सर पानी इनको तोड़ रहा है, ये जुड़ रहे हैं, पानी तोड़ रहा है, ये जुड़ रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब पानी जितना तोड़ेगा उतना ही जुड़ने लग जाएंगे, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? सर इक्विलिब्रियम आ गया। क्या आ गया? इक्विलिब्रियम। ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस और ये होता है वीक बेस। किसकी वजह से होते हैं? OH- की वजह से होते हैं क्या? OH तो दोनों में ही है, OH की वजह से नहीं हो रहे। समझ में आ गया या नहीं आ गया? हाँ रितुल बेटा, ये मैं पूरा करा दूंगा आपको। केमिकल इक्विलिब्रियम की कोई भी बात की चिंता मत करो ना यार, लास्ट का बता रहा हूं, थोड़ा सा रह गया, कर लेंगे। पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है मेटल में, इसीलिए यहां पे कोई रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगी, यहां पे कोई रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगी, हैंस नो बैकवर्ड रिएक्शन। कोई बैकवर्ड रिएक्शन वहां पे नहीं हो रही। बताओ समझ गए या अभी भी किसी को डाउट रहता है? अब तो बता दो, आ जाएगा। OH- मत देखो, दोनों में ही OH है, दोनों में ही OH है, तो OH की वजह से बैकवर्ड जाती तो दोनों ही चली जाती। चलिए जाइए, अब ओवर हो गई है बेटा जी, जाइए प्लीज। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तब थोड़ा इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। आज की क्लास में तो इक्विलिब्रियम हमने डिस्कस ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सर स्ट्रॉन्ग वालों में ही पीएच निकाल रहे थे। पहले निकाली स्ट्रॉन्ग एसिड में, फिर मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड में, फिर स्ट्रॉन्ग बेस में, फिर मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस में, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस में, फिर मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस में। तो हमने ये कर लिया है, आप इतना कर लीजिएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड, मिक्सचर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, strong base, mixture of strong bases, strong acid plus strong base, mixture of strong acids plus strong bases। ये pH कैलकुलेशन हमने ये कर लिया है, इनका pH कैलकुलेशन कर लिया, इनमें कोई इक्विलिब्रियम का रोल नहीं था, तो आपको ये रिवाइज करके आना है। रिवाइज क्लास क्वेश्चंस, क्लास में जो भी क्वेश्चंस हुए हैं वो सारे आपको रिवाइज करके आ जाने हैं बेटा जी, ठीक है? चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।
बेटा मैंने रितुल बेटा मैंने मान के चल रहा था कि वो 100% डिसोसिएट हो रहा है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो 100% डिसोसिएट हो रहा है। हाँ रितुल मैंने बोला ना बेटा, मैंने मान के चल रहा था कि वो 100% डिसोसिएट हो रहा है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि H2SO4 को आप कंसिडर करना कि ये 100% आयोनाइज हो रहा है, और जब भी दे रखा हो आप वैसा ही मान के चलेंगे, क्वेश्चन में आप वही मान के चलेंगे।